मैं एक पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ। ये पेट्रोल पंप एक दूर दराज के गांव में स्थित है। वैसे ये काम तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, पर ज़्यादा मगजमारी भी नहीं है और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। कुछ हफ्ते पहले की बात है। यहाँ पर एक नया लड़का ज्वाइन हुआ है। उसका नाम जिग्नेश है। जिग्नेश थोड़ा अजीब है। उसकी उम्र शायद 25 से 26 साल की है। वो ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन वो बस हंसते रहता है। एक अजीब सी हंसी जो आपको असहज कर देगी। ये बात तो मेरे बॉस ने भी मुझे बताई कि जिग्नेश थोड़ा सा अजीब किस्म का लड़का है। मैंने भी कहा कि हाँ, ये तो है। ये तो मैंने भी नोटिस किया है, पर उसने कभी काम में कुछ प्रॉब्लम नहीं की। वैसे भी यहाँ पेट्रोल पंप पर ज़्यादा कस्टमर ही नहीं आते थे। और जितने भी आते थे, उन्होंने कभी जिग्नेश के बारे में कुछ कंप्लेंट भी नहीं की। तो वो अपनी जॉब अच्छी तरीके से कर रहा था। लेकिन एक हफ्ते पहले चीज़ें बदलने लगी। हमारे पेट्रोल पंप का जो ऑफिस था, उसमें से एक चीज़ हमेशा चोरी होने लगी। वो चीज़ थी मोटर ऑयल। पहले पहले तो 2-3 दिन में मोटर ऑयल का छोटा सा डिब्बा गायब होता था। फिर 2 दिन बाद 2-3 डिब्बे और गायब होने लगे। और फिर उसके बाद हर रोज़ एक ऑयल का डिब्बा गायब होता था। मेरे बॉस को और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या कोई कस्टमर पेट्रोल डालने के बहाने ऑफिस में घुसकर इसे चुरा लेता है, या फिर कोई चूहा है जो इसे उठाकर ले जा रहा है, या फिर कुछ और बात है। तो इस घटना के बाद मेरे बॉस ने तय किया कि वो ऑफिस के उस कमरे में सिक्योरिटी कैमरा लगाएंगे। टेक्नीशियन को बुलाकर उन्होंने उस मोटर ऑयल रखे हुए कमरे में एक सिक्योरिटी कैमरा बिठाया। फिर दूसरे ही दिन मेरे बॉस ने मुझे कहा कि ज़रा तुम मेरे साथ चलोगे, हमें कुछ दिखाना है। मैं बॉस के साथ उनके ऑफिस में गया। वहाँ पे हमने देखा कि रात के वक्त जिग्नेश कमरे में आता था और वो बस उस ऑयल के डिब्बों के पास खड़ा रहता, उनकी तरफ देखता। फिर वो सिक्योरिटी टेप वहीं पर कट हो जाती। हम दोनों को लगा कि वैसे भी जिग्नेश अजीब ही बंदा है। शायद वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये देखने के लिए आता होगा कि ऑयल के डिब्बे किसी ने चुराए तो नहीं। उस दिन मेरे बॉस ने मुझे कहा कि देखो, मैं अभी 3-4 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ फैमिली के साथ। तो तुम रोज़ रात को अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन सुबह ये सिक्योरिटी टेप ज़रूर चेक करना। हमें तो ये पता लगाना ही होगा कि ये मोटर ऑयल आखिर चुराता कौन है। और हाँ,
ज़रा उस जिग्नेश की तरफ खास ध्यान रखना। मैंने मेरे बॉस को हाँ कह दिया। फिर वो गांव चले गए। मैं भी अपने रोज़मर्रा के काम पेट्रोल पंप पर करने लगा। एक रात गुजर गई। सुबह का वक्त था। जैसे ही मैं काम पर आया, जिग्नेश ने वही अजीब सी हंसी मेरी तरफ देख के की और वो ड्यूटी ऑफ कर कर चला गया। मैंने सिक्योरिटी कैमरा ऑन किया और कल रात की रिकॉर्डिंग निकाली। सब कुछ तो सही था। हफ्ते में एक बार हर रोज़ की तरह शर्मा जी आए। उनकी टैक्सी थी तो उन्होंने पेट्रोल भराया। हमारे पेट्रोल पंप के ऑफिस से उन्होंने 2-3 चिप्स की पैकेट ली। जिग्नेश ने उनसे पैसे लिए और वो बस उनकी तरफ देखते खड़ा रह गया। मैंने सोचा कि कैसा अजीब बंदा है यार, कस्टमर को ऐसे कोई घूरता है क्या। फिर शर्मा जी वहाँ से चले गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि गाड़ी का पेट्रोल फुल हो चुका था, तो उन्होंने अपना कार्ड स्वैप करके पैसे दे दिए। वो अपनी टैक्सी चालू करके चले गए। फिर एक मोटरसाइकिल वाला आया। उसने भी अपनी बाइक में पेट्रोल भराई और वो अंदर पैसे देने के लिए चला गया। हमारे गांव की खासियत ये थी कि हमारे गांव में सभी एक दूसरे को पहचानते थे। इसलिए वो अपने रुपए का पेट्रोल भर के वो पैसे ऑफिस में लाके देते थे। और ये सबको बात पता थी कि गांव के पेट्रोल पंप पे आप पहले पेट्रोल भरिए, फिर उसकी रिसीट मिलेगी आपको और तभी आप उतने पैसे दे देना। वो बाइक वाला पेट्रोल भर के पेट्रोल पंप के ऑफिस में आया। उसने जिग्नेश को पैसे दिए और जिग्नेश ने वापस एक बार वही अजीब सी हंसी उस बाइक वाले को देखकर की। वो भी मुस्कुराया और इस बार उसने खाने के लिए 2-3 चॉकलेट लिए और वो चला गया। अब तक तो सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। अब ये वीडियो टेप देख के मुझे बोर होने लगा। तभी उस वीडियो टेप में कुछ ऐसा मुझे दिखा कि वो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। अभी 10 मिनट पहले शर्मा जी अपने टैक्सी का टैंक फुल करके चले गए थे, लेकिन वो 10 मिनट बाद वापस आए। उन्होंने अपनी गाड़ी में वापस पेट्रोल भरना स्टार्ट किया। गाड़ी की टंकी फुल थी, इसलिए ये सारा पेट्रोल ज़मीन पर गिर रहा था। मैं ये देखकर हैरान था कि ये कैसे हो सकता है। फिर शर्मा जी चलकर वापस पेट्रोल पंप के ऑफिस में गए। वहाँ पर उन्होंने वापस चिप्स के पैकेट लिए। जिग्नेश वहीं पे खड़ा था। जिग्नेश ने उनसे पैसे लिए। शर्मा जी ऑफिस के बाहर निकले, पेट्रोल का पाइप निकाला और वो अपनी टैक्सी स्टार्ट करके चले गए। मैंने सोचा ये बड़ी अजीब बात है। 10 मिनट में इनकी टैक्सी का पूरा पेट्रोल ख़त्म होना नामुमकिन है, और वैसे भी पेट्रोल की टंकी तो फुल थी, पेट्रोल तो नीचे गिर गया सारा। तो इनको दौरा पड़ गया या क्या हुआ। फिर वो बाइक वाला एक बार फिर से सिक्योरिटी टेप में दिखा। उसने भी अपने बाइक में पेट्रोल भरना स्टार्ट किया। उसके पेट्रोल के टंकी से भी पेट्रोल नीचे गिरने लगा, क्योंकि पहले ही उसने पेट्रोल भर रखा था। वो वापस चलते हुए एक बार फिर पेट्रोल पंप के ऑफिस में गया।
वहाँ पर उसने पेट्रोल के पैसे भी दिए और 2-3 चॉकलेट भी लिए एक बार फिर से। और जिग्नेश उनकी तरफ देखकर वापस वो अजीब सी हंसी दे रहा था। फिर वापस 10 मिनट बाद एक बार और शर्मा जी आ गए। उन्होंने वापस टैक्सी में पेट्रोल भरना स्टार्ट किया। उस जगह तो पेट्रोल का समुंदर हो गया था, इतना पेट्रोल नीचे गिर चुका था। वापस शर्मा जी ने वही दोहराया जो उन्होंने पिछली 2 बार किया था। इस बार जब शर्मा जी अंदर गए तो वो सिक्योरिटी कैमरे की तरफ देखकर हंस रहे थे। उनकी हंसी और जिग्नेश की हंसी एक जैसी ही थी। उनका चेहरा कैमरे की तरफ ही था। वो वैसे ही चलते चलते गए और उन्होंने चिप्स के पैकेट उठाए और कैमरे की तरफ देखते ही वो पेट्रोल पंप के ऑफिस से बाहर निकले। इस बार जिग्नेश वहाँ पे नहीं था। मैंने तुरंत जहाँ पर मोटर ऑयल रखा है उस कमरे का सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए वो वाला फुटेज लगाई। जो मैंने देखा वो देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जिग्नेश उस मोटर ऑयल के डिब्बों को खोलकर उन मोटर ऑयल को पी रहा था। पीते वक्त मैं साफ देख रहा था कि जिग्नेश की आंखें 4 गुना ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसका मुंह इतना ज़्यादा लंबा फट चुका था कि उसकी जीभ, उसके वो नुकीले दांत, वो सभी मैं इस सिक्योरिटी टेप में देख रहा था। ये देखकर मेरे हाथ पैर थरथराने लगे क्योंकि मुझे पहले से ही शक था कि जिग्नेश कुछ अजीब ही इंसान है। ये सीसीटीवी फुटेज देखकर मेरा शक तो यकीन में बदल गया। अब मैं जो देख रहा था वो मुझे एक बार फिर से कंफर्म करना था। इसलिए मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और मैं उस जगह दौड़कर गया जहाँ पर इतना सारा पेट्रोल गिरा हुआ था। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो वहाँ पर सच्ची में चिप्स के पैकेट ख़त्म हो चुके थे। चॉकलेट के डिब्बे में से कई चॉकलेट गायब थे। मतलब वीडियो में जो भी दिखा वो सच था। फिर भी मैं हिम्मत करके उस पेट्रोल के मशीन के पास गया, लेकिन वहाँ ज़मीन पे पेट्रोल का एक बूंद का नामो निशान नहीं था। मैं तुरंत दौड़कर मोटर ऑयल रखे हुए कमरे में चला गया। वहाँ पर मैंने देखा कि मोटर ऑयल की 5-6 डिब्बियाँ ज़मीन पर गिरी हुई थी और वो खाली थी। मैंने तुरंत अपने बॉस को फ़ोन लगाया। मैंने उनको कहा कि मैंने सीसीटीवी कैमरा में ऐसी घटना देखी है। उन्होंने भी वहाँ से आश्चर्यचकित होकर कहा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने मुझे कहा कि वो सीसीटीवी के जो भी फुटेजेस हैं वो कंप्यूटर में एक जगह सेव करके रखो ताकि हमारे पास प्रूफ रहे। और उन्होंने मुझे कहा कि तुरंत पेट्रोल पंप को ताला लगाओ और वहाँ से भाग निकलो। मेरी दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। जैसे ही मैंने मेरे बॉस के ऑफिस का दरवाज़ा खोला तो अंदर जिग्नेश बैठा हुआ था। वो बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। उसने अपना मुंह इतना लंबा और बड़ा खोल रखा था कि जैसे वो अब भी मुझे निगलने ही वाला है। और उसके मुंह से वो काले रंग का मोटर ऑयल पूरे फर्श पर गिर रहा था। जैसे ही मेरी पलकें झपकी, जिग्नेश ने मेरे ऊपर छलांग लगाई।